नवरात्रि का 5वां दिन और आज मां स्कंद माता की आराधना की जाती है। इसी पावन अवसर पर हम आए हुए हैं मनोकामना मंदिर। कहा जाता है कि अगर मनोकामना मंदिर आकर आप मां से कुछ भी मांगते हैं तो मां उसे जरूर पूरा करती है। नवरात्रि के टाइम पर यहाँ पर आपको काफी श्रद्धालु दिखेंगे जो मां के दर्शन करने को आते हैं। कुछ लोग बाहर से भी मां के दर्शन करने के लिए आते हैं। जो लोग अपने घर पर कलश नहीं बैठा पाते वो यहाँ आकर कलश बैठाते हैं और दोनों टाइम आकर यहाँ पर आरती करते हैं। आइए हम आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। मंदिर पर पूजा किया जाता है 2 टाइम। जो लोग अपना कलश रखते हैं यहाँ पर वो लोग आकर पूजा करते हैं। माँ को चुनरी साड़ी पहनाते हैं। माँ से अपनी माँ के सामने अपनी इच्छा को रखते हैं। माँ उनकी इच्छा भी अवश्य पूरा करती है। जो भी व्यक्ति अपने घर पर कलश नहीं बैठा पाते हैं तो यहाँ आकर कलश की स्थापना करते हैं और दिन में 2 टाइम आकर यहाँ पर पूजा करते हैं। यहाँ पर अभिषेक भी करवाया जाता है। अगर किसी को अपनी इच्छा पूरी करनी रहती है, किसी की मन्नत पूरी होती है तो षष्ठी के दिन यहाँ पर माँ की प्रतिमा को लाया जाता है और उसकी आराधना की जाती है। आइए हम मनोकामना मंदिर के पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, आज कौन सी माँ का पूजा है? आज पंचमी तिथि उत्तरायण खर्चे होगा, लेकिन पंचमी तिथि स्कंद माता स्वरूप माता जी का ये पूजा अर्चना आज कार्यक्रम आरम्भ है। इस बार कितने दिन की पूजा है? एक तिथि हो जाने के कारण ये नवरात्र 10 दिन का होता है। मतलब 2 तारीख को 11 दिन पूरा होता है। विधि हो गया है एक दिन, 10वीं तो 10 दिन मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष का 11 दिन में विजयादशमी का यात्रा संपन्न होगा। और ये हमारे मनोकामना नाथ श्री दुर्गा मंदिर सांची में हर वर्ष बहुत धूमधाम से माता जी का नवरात्र महायज्ञ का आयोजन होता है। इसमें बहुत सारे भक्तों की भीड़ लगी होती है और सारे भक्तों का मनोकामना संपूर्ण होता है। यहाँ माता जी का आगमन 1998-99 में हुआ। उस समय एक भी भक्त नहीं आया करते थे। ये हमारा आंखों देखा है। आज माता जी की शक्ति, भोले बाबा का महिमा इतनी अपरंपार है कि आज हमारे हजारों हजार की संख्या में भक्त लोग आते हैं और एक मिनट में माता जी सबको पूरी करती है। माँ की जो प्रतिमा है, यहाँ मूर्ति लाई जाती है, वो कब लाई जाती है? ये पंचमी के रात्रि में आती है। मतलब आज आ जाएगी। षष्ठी को निर्मल पूजा होता है और माता जी का आगमन षष्ठी को साक्षात स्वरूप में आ जाती है। तो हमने पंडित जी से बात की और उन्होंने ये कहा कि जब मंदिर बना था तब यहाँ पर एक भी श्रद्धालु नहीं आते थे, लेकिन माँ का इतना शक्ति था कि धीरे धीरे यहाँ पर श्रद्धालु आने लगे। माँ सबकी इच्छा पूरी करती है। अगर किसी के मन में कुछ भी रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और यहाँ पर आकर अगर वो माँ के सामने अपनी बात को रखता है तो माँ उसे अवश्य पूरा करती है। आइए अब हम आपको दूसरे मंदिर के दर्शन करवाते हैं। आइए अब हम आपको दूसरे मंदिर के दर्शन करवाते हैं और ये मंदिर कालीबाड़ी है। यहाँ पर भी माँ की प्रतिमा को लाकर माँ की पूजा की जाती है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में आपको भक्त भी नजर आएंगे। आइए अब हम आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। मंदिर के स्टार्टिंग पे ही आपको गणपति बापा की प्रतिमा देखने को मिलेगी और उसके बगल में आपको शनि देव की प्रतिमा देखने को मिलेगी। शनि देव के बगल पे आपको माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की दिखाई देंगे। भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है माँ काली के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं कि माँ काली के दर्शन करने के लिए, माँ काली की पूजा करने के लिए भक्त काफ़ी संख्या पे मंदिर पर जुटे हुए हैं। कारण ये है कि आज शनिवार भी है और दुर्गा पूजा का पंचमी भी है। आपको यह भीड़ हर दिन दिखाई देगी, लेकिन आज जो भीड़ है वो थोड़ी ज़्यादा संख्या में है। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये माँ काली की आराधना करने के लिए की गई है। माँ काली की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। कहा जाता है कि अगर आप मंदिर पर आके कुछ भी मन्नत मांगते हैं तो माँ उसे अवश्य पूरा करती है। मंदिर पे आपको शिव जी की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी।
यहाँ पे जो पूजा हो रही है माँ की, वो कब से हो रही है? पूजा आपका शुरू होगा मंडे से, जो कि आपका 29 सप्तमी। उस दिन सुबह से पूजा चालू होगा, 9 बजे से पुष्पांजलि है और शाम में फिर कल्चरल प्रोग्राम भी है। उसके पहले संडे षष्ठी को पहले हम लोग का इधर बेल वृक्ष के नीचे बोधन है, जिसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होता है माँ का। और षष्ठी को शाम में 6 से 9 में आनंद मेला का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वेज खाना विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक यहाँ पे विभिन्न फूड स्टॉल्स में लगेंगे, जिसमें आप लोग आके सेवन कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आप लोग सब आएंगे और हमारे इस महफिल को और रोमांचक बनाएंगे। मंदिर के बगल पे ही आपको माँ की प्रतिमा देखने को मिलेगी। माँ की प्रतिमा आ चुकी है, लेकिन पूजा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जैसे कि मंदिर के ओनर ने हमें बताया कि पूजा षष्ठी से शुरू होने वाली है। माँ की जो प्रतिमा है काफ़ी भव्य तरीके से, काफ़ी सुंदर तरीके से रखा गया है। माँ भी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है। षष्ठी के दिन से यहाँ पर माँ की पूजा शुरू हो जाएगी और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे माँ की दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। आपको पंडालों में ये दिखाई देगा कि जब भी माँ की प्रतिमा होती है वो अलग अलग रहता है, लेकिन किसी भी मंदिर पर अगर आप माँ की प्रतिमा देखते हैं तो माँ की प्रतिमा के साथ में गणपति बप्पा और जितने भी भगवान हैं उनकी प्रतिमा को साथ पे रखा जाता है। यही मंदिर में जो भी माँ की प्रतिमा आती है वो उसकी खास बात रहती है। आइए अब हम आपको तीसरे मंदिर के दर्शन करवाते हैं। आ चुके हैं अपने तीसरे मंदिर पर। अब वो है कदमा का रंकड़ी मंदिर, जहाँ पर माँ की प्रतिमा को काफी अच्छे तरीके से बैठाई जाती है और मंदिर पे जगह कम होने के कारण बगल पे जो ग्राउंड है वहाँ पर बैठाई जाती है माँ की प्रतिमा। आइए हम आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। इस जगह पर भगवान राम की प्रतिमा को रखा गया है। राम जी के बगल में लक्ष्मण जी और माँ सीता विराजमान है। सावन के समय में यहाँ पर आपको काफी ज्यादा श्रद्धालु नजर आएंगे। कारण ये है कि यहाँ पर शिव जी की जो प्रतिमा रखी गई है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है। यहाँ पर आपको काफ़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आएंगे। मंदिर के भीतर में आपको माँ काली की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आकर यहाँ माँ के दर्शन करते हैं और अपनी माँ की इच्छा को माँ के सामने रखते हैं। माँ उनकी इच्छा को अवश्य पूरा करती है। ये मंदिर तो बहुत पुराना है। यह आदि माने अपने माँ प्रकट हुई थी, तो इसको कोई जानता नहीं कि कब से ये हैं। और उनका प्रतिरूप माँ काली का मूर्ति 1964 में कलकत्ता से मंगा के प्रतिष्ठित किया गया। माँ रंकनी वो गड्ढा में है, आप ध्यान दी, पत्थर से माँ काली माँ के सामने एक गड्ढा है, वो गड्ढा में माँ है। तो पहले जंगल था, यहाँ पूजा हो रहा था, वो अपने, तो उनका कोई ये नहीं है। लेकिन माँ काली का 1964 में काली घाट से माँ को मंगा करके प्रतिष्ठित किया गया। और यहाँ पे जो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा बैठाई जाती है वो कब से हो रही है? ये 77 साल है, 77 ईयर्स हो गया, 1948 से। माँ की प्रतिमा यहाँ कब लाई जाती है? माँ के प्रतिमा तृतीया को लाई जाती है। कल उद्घाटन हुआ चतुर्थी को। माँ की जो प्रतिमा मतलब मंदिर के अंदर क्यों नहीं रखा जाता है? वहाँ रखा जाता है। पहले मंदिर के अंदर ही रखा जाता था, लेकिन जगह कम पड़ जाता था। मंदिर के अंदर और यहाँ भोग वितरण होता है, इसलिए माँ का प्रतिमा रखने का जगह नहीं है, इसीलिए हम लोग बाहर मैदान में करते। तो जैसे कि हम लोगों ने जाना कि यहाँ की जो मंदिर है वहाँ पे माँ की मूर्ति इसलिए नहीं बैठाई जाती है क्योंकि यहाँ जगह की थोड़ी कमी है। उन लोगों को माँ की प्रतिमा को काफ़ी अच्छी तरीके से, भव्य तरीके से बैठाना था, इसलिए उन लोगों ने मंदिर के ही बगल पर एक ग्राउंड है, वहाँ पर माँ की प्रतिमा को रखने का निर्णय लिया है। और ये चीज़ काफ़ी पहले से चली आ रही है। माँ काली की जो यहाँ पर मूर्ति लाई गई है वो भी काफ़ी पहले से लाई गई है और यहाँ पर माँ की जो प्रतिमा है वो अपने आप निकली है। ये है हमारा चौथा और आखिरी मंदिर जहाँ पे माँ की प्रतिमा को बैठाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। ये मंदिर स्थित है साक्षी में, ये शीतला मंदिर है। आइए हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं।
कहा जाता है कि शीतला मंदिर पर आकर अगर आप कुछ भी मन्नत मांगते हैं तो आपको झाड़ू चढ़ाना पड़ता है। झाड़ू चढ़ाते हैं और आपकी मन्नत जब पूरी हो जाती है तब। मंदिर पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से भगवान का श्रृंगार किया गया है। माँ दुर्गा की प्रतिमा को भी अंदर बैठाया गया है और कलश भी बैठाया गया है अंदर पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ दुर्गा की प्रतिमा को बैठाई गई है और यहाँ पर कलश स्थापना भी की गई है। मंदिर के अंदर आपको शिवलिंग भी नजर आएगा जहाँ पे भक्तगण आकर शिव जी की आराधना करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम अभिषेक वाजपेयी हुआ। ये दुर्गा पूजा कमेटी के एक कार्यकर्ता ही समझिए मेरे को। हालांकि मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय राजू वाजपेयी इस पूजा के संस्थापक हैं और उनके ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा इस पूजा का इस बार आयोजन किया जा रहा है। उनका नाम हुआ श्री रितेश वाजपेयी जी। देखिए, ये मंदिर में कल प्रतिमा आ चुका है। प्रतिमा यहाँ हर साल आकर्षण का केंद्र होता है। इसका कल पंडाल का उद्घाटन होना है। शहर के जाने माने हस्ती है, नेता है भाजपा के श्री अभय सिंह चाचा जी, उनके द्वारा इस पंडाल का उद्घाटन होगा। और अष्टमी के रोज़ में इस्कॉन के द्वारा भव्य कीर्तन का आयोजन किया गया है और सप्तमी, अष्टमी और नवमी को ये 3 दिन भोग रखा गया है, जिसमें 10,000 आदमी श्रद्धालु यहाँ पर ही में आएंगे और भोग खाएंगे। क्योंकि इसका भोग का महत्व है कि ये असाध्य बीमारी की ये देवी है माता शीतला, आदिवासियों की कुल देवी है माता शीतला। तो ऐसा माना जाता है कि ये प्रसाद जो ग्रहण करते हैं उनको असाध्य बीमारी नहीं होता, असाध्य बीमारी से छुटकारा हो जाता है। ठीक है। माँ की प्रतिमा आ चुकी है। माँ की प्रतिमा आ चुकी है। बंगाल के कारीगर इसका बनाए हैं और मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है। तो खूब भव्य मूर्ति है जिसके ऊपर शहरवासी को कल देखने को मिलेगा। तो ये है शीतला माता मंदिर का मूर्ति, जहाँ की जो पूजा है वो कल से शुरू होगी। आप देख सकते हैं माँ का जो रूप है वो काफ़ी सुंदर दिख रहा है और कल से भक्तगण आकर माँ के दर्शन कर सकते हैं। ये थे हमारे टॉप 4 पूजा पंडाल मंदिर, जहाँ पर माँ की जो प्रतिमा लाकर काफ़ी भव्य तरीके से माँ की पूजा की जाती है और जो श्रद्धालु है वो जल्द से जल्द आकर इन सारे मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं माँ की और माँ से आशीर्वाद ले सकते हैं। इसी तरीके के दुर्गा पूजा के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पर बने रहें।